अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, शुरू सितंबर में चेबासा में भी बगावत के शोले भड़क उठे। बागियों ने ख़जाना लूटा, जेल को तोड़ दिया और यहाँ से रवाना होकर राजा परहत से जा मिले और ख़जाना उसके हवाले कर दिया। उस दौरान में अंग्रेज़ बराबर तैयारियाँ कर रहे थे। उन्होंने एक पुलिस फोर्स बनाई जिसमें कोलों और संथालों को भर्ती किया। 11 सितंबर को प्रोलिया बगैर किसी मुकाबले के कब्ज़े में आ गया तो अब चेबासा की फिक्र हुई और 16 सितंबर को अंग्रेज़ों की फ़ौजें, जिनमें कोल, हंथाल, राजा सरायखेला के दस्ते और करसावा के ज़मींदार भी शामिल थे, चेबासा पर हमला आवर हुई। इस तरह आखिर सितंबर तक तमाम इलाके पर दोबारा कब्ज़ा हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामे सख्ती से दबा दिए गए, लेकिन ज़िले के एक इलाके में जो पेचट की सरहद पर है ज़बरदस्त शोरश थी। यहाँ के ज़मींदार तहरीक आज़ादी में शरीक थे, जिनको गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दी गईं। अक्टूबर के आखिर तक ज़्यादातर मकामात अंग्रेज़ों के दोबारा कब्ज़े में आ गए थे, मगर डिवीज़न का जनूबी इलाका अभी तक बागी था। मानभूम के संथाल मुश्तइल थे। पेचट का ज़मींदार मलमानी सिंह देव अपनी फ़ौजों को मुसल्लह करके जंग की तैयारियाँ कर रहा था। सिंह भूम में राजा परात अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत बना हुआ था। नवंबर में पेचट का ज़मींदार अचानक फ़ौज भेजकर गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद राजा परात ने भी हथियार डालकर माफ़ी मांग ली। ख़जाना और बहुत से सिपाही अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए, जिनमें से अक्सर को फांसी और बाकी को कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि राजा परात का दीवान, जिसका नाम जगू था, उस इलाके में तहरीक आज़ादी का असल मुहर्रिक था। उसने कोलों को बगावत पर आमादा किया था और उसी ने राजा को बगावत में हिस्सा लेने को तैयार किया और राजा पर पूरा जोर डाला कि वो खुद को अंग्रेज़ों के हवाले ना करे। मगर नामालूम क्यों अचानक गद्दारी पर आमादा हो गया तो दीवान जगू अकेला ही बागी फ़ौजों की क़यादत करता रहा। उसकी गिरफ़्तारी के लिए इनाम मुकर्रर था। नवंबर के आखिर में कैप्टन बुर्च ने इनकलाबी फ़ौजों पर हमला किया जो दीवान जगू की रहनुमाई में थीं, मगर हमले से पहले ही दीवान को अचानक उसकी क़यामगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। ज़ाहिर है कि सरदार की गिरफ़्तारी के बाद फ़ौजें क्या लड़ सकती थीं। दोस्तों, उन तमाम मायूस कुन हालात के बावजूद अभी तक शोरश के आसार नज़र आते थे। चुनाचे दिसंबर के आखिर में सिंह भौम के मुख्तलिफ कबीलों में दूर तक फैली हुई बगावत की इत्तला मिली। इनकलाबियों के रहनुमा राजा अर्जुन सिंह और उसका भाई थे। अंग्रेज़ों के पास अब अपनी फ़ौजों के अलावा गद्दाराने वतन रजवाड़ों की फ़ौजें भी थीं। फिर भी बहादुर कोलों को आसानी से दबाया न जा सका, जिनको अर्जुन और उसके भाई ने बगावत पर आमादा किया था। उन कोलों के पास अंग्रेज़ों की तोपों का मुकाबला करने के लिए तीर और कमान थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने दुश्मनाने वतन के छक्के छुड़ा दिए। चुनाचे 14 जनवरी को जब अंग्रेज़ी फ़ौजें कोलों को एक मुजमे को मुंतशिर करके वापस आ रही थीं तो एक नाला पार करते वक्त इनकलाबियों का एक ज़बरदस्त हुजूम नज़र आया जो अंग्रेज़ों की घात में छुपा बैठा था। उस हुजूम ने अचानक उन पर हमला किया और किस तरह, ये गवर्नर की ज़ुबानी सुनिए। वो लोग घात में बैठे थे, हमला आवर हुए और अचानक 3-4 हज़ार तीरों की बौछार कर दी। उन्होंने अपने नुकसान से बेपरवाह होकर अंग्रेज़ी दस्ते का पीछा उस वक्त तक न छोड़ा जब तक वो जंगलों से खुले मैदान में आ गए। कोई अफसर भी ज़ख्मी हुए बगैर ना बचा। कैप्टन हील को 4 ज़ख्म आए। लेफ्टिनेंट नर्च के बाजू में तीर से सोराख हो गया। सिर्फ 2 अफसर निस्बतन कम ज़ख्मी हुए। कैंप में वापस आने के बाद तय किया गया कि फ़ौरन चेबासा को वापस चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि दुश्मन वापस जाने का रास्ता भी काट दे। दोस्तों, भागते हुए अंग्रेज़ों का भी कोलों ने 7 मील तक पीछा किया और उस दौरान में चकरदारपुर पर भी हमला किया जो राजा परात की रिहायशी गाह थी और अब सरायखेला का गद्दार राजा फ़ौज के साथ मुकीम था। मगर इनकलाबियों के अज़्म हिम्मत ने जब दुश्मनाने वतन को भगा दिया तो ये बुज़दिल भला क्या टिकता। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे।
मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।